औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाल ही में चीन में फैलने वाले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने वाले डॉक्टरों की लड़ाई कुछ ऐसी थी जैसे वो किसी नामालूम दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हों। ये आपके जिस्म पर कैसे हमलावर होता है, इन्फेक्शन के बाद इंसानी जिस्म में किस किस्म की अलामत पाई जाती हैं, किन लोगों के शदीद बीमार होने या मरने के खदशात ज्यादा होते हैं और आप इसका इलाज किस तरह करेंगे, ये सब बातें और मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं पाक ट्यूबर। सबसे पहले यूट्यूब के दोस्तों को इस वायरस की कुछ अलामात बताना चाहूंगा कि यह जाहिर कैसे होता है। इसकी ज़ाहरी अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। अब दूसरी बात कि किन लोगों के शदीद बीमार होने या मरने के खदशात ज्यादा होते हैं, तो अपने नाजरीन को बताता चलूं कि कोरोना वायरस सबसे पहले उन लोगों को मुतासिर करता है जिनमें इस वायरस के मुकाबले करने की कुव्वते मुदाफत कम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि हम जहां से भी पढ़ रहे हैं या न्यूज सुन रहे हैं उनमें किसी बीमार शख्स की उम्र 60 साल बताई जाती है तो किसी की 70 साल। इसकी वजह यह है कि इन लोगों के फेफड़े या दिल पहले से ही कमजोर हो चुके होते हैं जो इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते और कोरोना वायरस का पहला हमला होता ही फेफड़ों पर है। अब आपको चीन के एक शख्स के बारे में बताता हूं जो अस्पताल लाया गया और मर गया। जब तहकीक की तो पता चला चाचा जी ने सिगरेट पी पी कर पहले ही अपने फेफड़े खत्म कर लिए थे, जिस वजह से उनके फेफड़े कोरोना वायरस का मुकाबला ना कर सके और वो साहब अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब आपको एक 69 साला चीनी शख्स के बारे में बताता हूं जो पहले से ही दिल के मरीज थे और जब इन पर कोरोना वायरस ने हमला किया और इनको अस्पताल लाया गया तो पता चला वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ जाने पर वफात पा चुके हैं। तखीर के बगैर अब आप दोस्तों से कोरोना वायरस के इलाज के बारे में जो खबर है वो शेयर करता हूँ। थाईलैंड में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासरा शदीद बीमार अफराद के इलाज में नज़ले और HIV के मर्ज की अद्वियात मिलाकर इस्तेमाल करने से इब्तदाई कामयाबी हासिल हुई है और ये दवा दिए जाने के 48 घंटे बाद बहुत हौसला अफजा नताइज हासिल हो रहे हैं। बरतानवी खबर रसां अदारे राइटर्स के मुताबिक अतवार को बैंकॉक के अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा है कि चीन के सूबे वुहान से ताल्लुक़ रखने वाली 70 बरस की एक ज़ईफ़ खातून समेत कोरोना वायरस से मुतासरा शदीद बीमार अफराद के इलाज में नया तरीकाकार इख्तियार करने से उन्हें बेहतर नताइज हासिल हो रहे हैं। इन मरीजों को जो दवा दी गई है उसको HIV और नज़ले की अद्वियात में मिलाकर एक ताकतवर खुराक पिलाई गई जिससे 48 घंटे ही में इनकी हालत बेहतर हो गई। अस्पताल में फेफड़ों के इलाज के माहिर डॉक्टर्स का कहना था कि जिन मरीजों को 10 दिन पहले कराए गए टेस्ट में कोरोना वायरस से मुतासरा करार दिया गया था, अद्वियात पिलाने के 48 घंटे बाद उनके टेस्ट में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। उन्होंने कहा बज़ाहिर यह तरीका कारगर साबित हो रहा है, लेकिन इसको कोरोना वायरस का मुसद्दका इलाज करार देने से कबल इस पर मजीद तहकीक की जरूरत है। चीन में सेहत के इदारे के हुकाम HIV और कोरोना वायरस की अद्वियात को मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। थाईलैंड के डॉक्टरों का कहना है इन अद्वियात के इस्तेमाल से मरीजों की हालत बेहतर हो रही है। एक और डॉक्टर ने कहा कि इनके ज़ेरे इलाज 2 मरीजों को ये अद्वियात देने से एक को दवा का मनफी रद्द अमल हुआ जबकि दूसरे को अफाका हो गया। थाईलैंड में मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का कहना था कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर मरवजा तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने नज़ले की दवा की खुराक बढ़ा दी जिससे मुस्बत नताइज हासिल हुए। थाईलैंड में कोरोना वायरस के 19 मरीजों का पता चला था। इनमें 8 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं जबकि 11 अब भी ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर का कहना था कि पीर को माहिरीन की टीम 70 साला मरीजा का मुआयना करेगी, लेकिन नए तरीकाकार को कोरोना वायरस का मुसद्दका इलाज करार देना अभी कबल वक्त होगा। उन्होंने कहा कि इब्तदा में वो सिर्फ शदीद बीमार लोगों को ही ये दवा इस्तेमाल करवा रहे हैं। अब आप सब दोस्तों बिलखुसूस यूट्यूबर हजरात से गुजारिश है कि किसी भी बात को हवा ना बना दिया करें। पहले जांच कर लिया करें कि बात है क्या और इसकी वजह क्या है। यूं ही फजूल में रौला डाल देना कि शेर आ गया, ये अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के कहीं भी ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं।
اور پاکستان میں پہلے کرونا وائرس ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود نہیں تھی، لیکن اب اسلام آباد میں اس کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے حکیم صاحبان سے تو اللہ بچائے، جو ہر بیماری کے علاج میں نیمو گھسا دیتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کھائیں، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا کریں، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اور بے شک جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ بالخصوص میرے وطن اور ساری دنیا کو ایسے وائرس اور عذابوں سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اچھی ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں۔ جاتے جاتے دوستوں کو سلام، وطن عزیز کو دعا، پاکستان زندہ باد۔